सॉल्व करें। आइए सबसे पहले संख्या पर आधारित का ये प्रथम प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक काल्पनिक संख्या है। दोस्तों, संख्या जो परिवार है, संख्या परिवार का दो मुख्य भाग होता है। एक होता है वास्तविक जो रियल में होता है, और एक होता है काल्पनिक। ठीक है, तो काल्पनिक दोस्तों उसको बोलते हैं जो कल्पना के योग्य हो। आप कहीं पर देखे हैं -3 लिखा हुआ है, तो ऐसा कोई माइनस संख्या नहीं है रियल जिसका रूट -3 हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए वो संख्या जिसका रूट माइनस में हो, अगर -2 है तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे, लेकिन माइनस क्या में हो, अंदर में हो, रूट के अंदर में कोई भी संख्या, जैसे मान लिया जाए कोई संख्या x है, इसमें माइनस है और ये क्या है, रूट है, तो इसको हम लोग आंख बंद करके बोलेंगे कि ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई प्रश्न आता है तो उस पर हम लोग बाकी सब आने वाले प्रश्न पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या क्वेश्चन कब पूछ दे, इसको कोई नहीं जानता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, तो इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन सा काल्पनिक संख्या है, तो देखिए माइनस में रूट है, ये बिल्कुल आप लोग को बता दिया, आप लोग को ये आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आइए इसके बारे में कुछ हम जानें। तो जैसे संख्या होता है, संख्या का दो परिवार होता है मुख्यतः, एक होता है वास्तविक जो रियल है, और एक काल्पनिक जो रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो देखिए वास्तविक संख्या है, इसका भी दो भाग होता है। एक होता है परिमेय संख्या, इससे भी प्रश्न पूछता है। एक होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोग जानते ही हैं, वैसे संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन q 0 के बराबर क्या होता है, नहीं होता है। जैसे कि 3/4 ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 और 4 p/q के रूप में है, और q 0 के बराबर क्या है, नहीं है, इसके लिए। लेकिन एक चीज़ एग्जाम की दृष्टि से मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पूछता है कि इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और कौन सा परिमेय संख्या है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। इस कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है, और मैं इसको दूर करने के उपाय आप लोग के सामने अभी रख रहा हूँ। देखिए पहला, परिमेय संख्या है तो वो शांत भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अशांत भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होता है, रिपीटेड होता है। उदाहरण से आप लोग को हम ये बात को क्लियर करते हैं। देखिए जैसे कि मान लिया जाए कोई संख्या 3/4 है, ये परिमेय संख्या है। अगर इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 7 चौके 28, 29 30, ये हो जाएगा 0.75। देखिए ये क्या हो गया, शांत हो गया, क्योंकि इसके आगे ये नहीं बढ़ रहा है, ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये रिपीटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर शांत है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि अशांत हो जाए तो इसको क्या होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए। जैसे देखिए 1/3, इसको हम लोग लिखते हैं 0/3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये भी क्या है, ये शांत नहीं है, ये क्या है, अशांत है। अशांत है लेकिन इसमें क्या है, रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड है। मतलब शांत है तो नॉट रिपीटेड, और अशांत है तो क्या है, ये रिपीटेड है। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों अपरिमेय संख्या उसी को बोलते हैं जो अशांत होता है लेकिन रिपीटेड नहीं होता है। जैसे हम लोग जानते हैं 22/7, इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 3.14। ऐसा आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन इसमें कोई संख्या का रिपीटेशन नहीं होता है, इसीलिए पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। √3 का मान क्या होता है, 1.732। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तो अशांत है,
क्योंकि आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसमें किसी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जिसमें रिपीटेशन ना हो वो आंख बंद के बोलिएगा उसको क्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए 3, 7, 2, 4, 5, 6 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग की गणना कीजिए। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताता हूँ स्थानीय स्थान क्या है, फिर बताता हूँ स्थानीय मान क्या है। मान लिया जाए कि कोई संख्या है 342, इसमें बोलेगा 4 का स्थानीय स्थान क्या है। तो इसका 4 का स्थानीय स्थान इटसेल्फ यही खुद होता है। जो संख्या के बारे में पूछे वही संख्या को लिख देना है। तो इस प्रश्न में देखिए इतनी बड़ी संख्या में 7 का अंकित मान, ठीक है, स्थानीय स्थान और स्थानीय मान, इसको स्थानीय स्थान भी बोलते हैं, चाहे क्या बोलते हैं, अंकित मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकित मान, दोनों सेम चीज़ है। तो इसमें जो सेम संख्या है 7 को ही लिया जाता है। 7 को बोलो दिया जाए तो 7 ही होता है। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखना चाहिए। और जब स्थानीय मान बोलता है लोकल वैल्यू, तो यू हैव टू फाइंड आउट लोकल वैल्यू। जैसे कि एग्जाम्पल 3, 7, 2, 5 में 7 बोल रहा है, तो ये हो गया हमारा अंकित मान चाहे स्थानीय स्थान। ठीक है। अब इसके बाद इधर जितना भी संख्या रहेगा उसको हम लोग क्या में लिखेंगे? 0 में लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा इसका स्थानीय मान? 7। और इसके बाद 2 संख्या है 2 और 5, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 0। तो ये हम लोग का हो जाएगा स्थानीय मान। यहाँ पर देखिए 7 का अंकित मान और स्थानीय मान का योग बोला है। तो अंकित मान तो 7 है, आप लोगों को बता दिए हैं। और स्थानीय मान यहाँ पर देखिए 7, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? 3, 7, 2, 8, 4, 5, 6। इसमें जो मान है 7 का, 7 के बाद कितना 0 है? 1, 2, 3, 4, 5। इसीलिए ये हो जाएगा 7, 1, 2, 3, 4, 5। ये स्थानीय मान हो गया। और अंकित मान कितना दिया हुआ है? 7। इसको क्या करना है? जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर डी नंबर हमको निकल जाएगा 7, 0, 0, 0, 0, 7। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। इस प्रश्न में जो हम व्याख्या किए उसको भी आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न में देखिए प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। प्रथम 25 विषम संख्या। ठीक है, एक बात आप लोग को हम बता रहे हैं, पहले व्याख्या कर रहे हैं, उसके बाद इस प्रश्न को आप लोग बनाइएगा। देखिए जब कोई प्राकृत संख्या का योग बोलता है, कोई फार्मूला का जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं बनाता हूँ कैसे। पहले देखिए 1, 2, 3 अप टू कितना है? 10। इसका क्या निकालना है हमको? योग। ये क्या हुआ? प्राकृत संख्याओं का योग। ये क्या है? प्राकृत संख्याओं का योग। इसमें जो लास्ट नंबर है क्या है? 10। और 10 के बाद क्या आता है? 11। इसको 2 से काट देते हैं, कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा 55 आंसर। कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। ये रहा हमारा क्या बोलते हैं 1, 3, 5, मतलब विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग जब पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर जो काउंट करता है कितना नंबर है, देखिए 1, 3, 5 करते 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 कितना है? 10 तक। ठीक है, ये 10, सॉरी ये जो विषम नंबर है वो 10 में नहीं आएगा। इसको हम लोग कर लेते हैं 9 + 9। ठीक है, तो इसका हम लोग को क्या निकालना है? क्या निकालना है? योग निकालना है। तो इसका योग निकालने के लिए जो इसका नंबर रहता है उसका स्क्वायर निकाल दिया जाता है। सबसे पहले देखिए 1, 3, 5
1, देखिए 1 3 5, उसके बाद कितना आ जाएगा 7, उसके बाद कितना हो जाएगा 9, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या हो गया। ठीक है, तो 5 संख्या का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए 9 में जोड़िए 7, 9 और 7 कितना होगा 16, 16 5 कितना होगा 21, 21 4 कितना होगा 24 और 1 कितना होगा 25। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अगला कंसेप्ट देखते हैं। देखिए इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ऐसा करते करते कितना है ये 10 का स्क्वायर। मतलब ये क्या है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो वर्गों का योगफल क्या होता है देखिए, तो इसका भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, इसको लास्ट में क्या है 10, 10, फिर 10 में जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 11, फिर 10 को 2 से गुना करके 1 जोड़ते हैं, 10 दूना 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। ये बात आप लोग को याद रखना है। और नीचे कितना होता है 6, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 साते 21, 2 पाँचे 10, 5 साते 35, 35 को किससे गुना करना है 11 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 3 5 और ये कितना हो जाएगा 8, 385 आंसर हो जाएगा आराम से। देखिए दोस्तों, उसके बाद जो 2 क्वेश्चन है उसका आंसर करीब करीब एक ही बनता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, मतलब सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। इसमें जो लास्ट संख्या है वो कितना है 10, तो क्या हो जाएगा ये 10, 10 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा ये 11, 11 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 12, और नीचे क्या रहता है 6 रहता है। ये 3 चौके 12 और 2 पाँचे 10, ठीक है, 5 चौके 20, 20 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार इसका भी सेम नियम है। क्या लिखेंगे 10, ये क्या है विषम संख्याओं के वर्गों का योग 10, उसके बाद कितना हो 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, नीचे क्या रहेगा 6 रहेगा, वही काट कूट करेंगे तो 220 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग निकालना है। जब ऐसा प्रश्न पूछता है कै गो विषम संख्या है 25 विषम संख्या, इसका जब भी योग बोलता है ऐसा करते 1 करते करते 3 करते करते 5 करते करते अप टू कितना है 25 संख्या है। तो जब ऐसा बोलता है तो जो जितना संख्या बोलता है उसका क्या कर देते हैं हम लोग स्क्वायर निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या है 5 का स्क्वायर निकाले थे ना यहाँ पर, तो कितना हुआ था 25, तो यहाँ पर निकालेंगे 25 संख्या है ना, तो 25 का स्क्वायर तो कितना होता है 25 का स्क्वायर 625। एकदम सी आंसर, इजी, वेरी 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 इजी, सी नंबर आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात पहले बता लेते हैं इस प्रश्न को हल करने से पहले। देखिए 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर करते करते कितना तक में 100 तक में, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 20 बार आते हैं। इसको आपको याद करना है क्या बार आता है 20 बार। केवल 0 आता है 11 बार। 0 कैसे आता है देखिए 10 20 30, ऐसा करते 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 कितना तक आ जाएगा ये 100 तक। लेकिन इसमें देखिए 1 0 2 0 3 0, ऐसा करते करते 10 जीरो हो जाएगा। लेकिन 100 में क्या होता है 2 जीरो होता है, इसके लिए यहाँ 10 की जगह में कितना होता है 11। तो आप लोग को याद रखना है कि 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि इतना संख्या के बारे में जब भी पूछे 1 से लेकर 100 तक तो आंख बंद करके लिख देना है कितना होता है 20। अगर 0 बोलेगा तो 0 कितना बार होता है 11 बार। लेकिन एक संख्या है जो होता है 21 बार, वो संख्या है 1। 1 कितना बार होता है 21 बार। ये बात आपको याद कर लेना है। यहाँ पर 1 से 100 के बीच में 4 बोला है, तो 4 कहाँ पर आता है यहाँ पर देखिए 4, तो कितना बार आंसर हो जाएगा 20 बार। ये हो गया आंसर।
ये आप लोग को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। देखिए ये सिकंदराबाद ग्रुप डी में पूछा गया 2009 में प्रश्न है। इसमें देखिए सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी ये पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग जान तो लें कि सार्थक संख्या होता क्या है। तो देखिए सार्थक अंक, सॉरी संख्या बोल रहे हैं, ऐसा कोई नंबर है। देखिए दशमलव से इधर हमेशा जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और दशमलव से उधर जितना जीरो छोड़ के जो भी नंबर आता है, जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ 123 ऐसा आ गया। ठीक है, तो देखिए इसका दो शर्त होता है। एक शर्त ये होता है कि दशमलव से लेफ्ट साइड में जीरो होना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ये जीरो ये एक शर्त हो गया। दूसरा बात, दशमलव से राइट साइड में हम लोग जीरो को हटा देते हैं, चाहे जितना भी जीरो हो, जीरो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जो शेष संख्या बचता है उसी को हम लोग गिनते हैं, 1 2 3। यहाँ क्या संख्या है, 3 संख्या है। तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार प्रश्न में दिया हुआ है 0.0029। इसमें सार्थक, देखिए पहला शर्त यह है कि लेफ्ट साइड में जीरो है, कोई बात नहीं, सही हो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि पॉइंट के अगला जो जीरो होता है उसको क्या करना है, भूल जाना है। बाद में जो संख्या बच जाता है उसको गिनती करना है। 29 है, 29 में कई अंक है, 2 अंक, 1 और 2। तो ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा डी नंबर सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में, इसमें बोला है कि इसमें 2000 में क्या जोड़ेंगे कि 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जब भी ऐसा प्रश्न पूछता है तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। ठीक है, तो आपको आसानी पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को ये मैं बता दूं दोस्तों कि 19 से भाग करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है। देखिए 19 से भाग है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए आप लोग हम पहले सिखा लेते हैं क्या तरीका होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं 361। अब इसको चेक करते हैं कि ये 19 से विभाजित है कि नहीं है। देखिए सबसे लास्ट संख्या को काट देते हैं सबसे पहले, 1 को, और उसको कितना से गुना करते हैं, 2 से। कितना से गुना करना है दोस्तों, 2 से। तो 1 को जिसको काट दिए हैं उसको 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 1 2, और क्या कर देंगे, नीचे जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 38। दोस्तों 19 का पहाड़ा में 38 आता है, आता है। इसका मतलब है कि 361 है वह 19 से कटता है। इसी प्रकार इसको भी हम लोग चेक करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको ही अपनाइएगा आप लोग, भाग मत दीजिएगा, बहुत समय लेता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 2007 ये है। इसको सबसे लास्ट संख्या क्या है, 7। इसको काट देंगे और कितना से गुना करेंगे, 2 से। 7 दूना कितना हो जाएगा, ये 14। ठीक है, 2 1 4। ठीक है, देखिए अभी भी काटने में दिक्कत हो रहा है, 19 से कटता है कि नहीं कटता है। तो इसमें लास्ट संख्या कितना है, 4। इसको भी क्या कर देंगे, मिटा देंगे। 4 दूना कितना होता है, 8। ये कितना हो जाएगा, 29। 29 तो 19 का पहाड़ा में नहीं आएगा, इसलिए ये गया। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं कितना, 2000 कितना है, 11 है। अंतिम संख्या को मिटाते हैं, 1 को, और 2 से गुना करते हैं, 1 दूना 2। फिर नीचे इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कितना को, 3 0 2। इससे भी मालूम नहीं चल रहा है, अंतिम संख्या को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। 3 दूना कितना होगा, 6। ये हो जाएगा 26। दोस्तों ये 26 भी 19 का पहाड़ा में नहीं आता है। आप चेक करते हैं, 2014 लिखा हुआ है उसको, 2014। अंतिम संख्या क्या है, 4 है, उसको मिटा देते हैं। 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8। अब जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 9। ये 0, ये 2। ठीक है, अब ये जो 9 है उसको मिटा देते हैं और कितना से गुना करते हैं, 2 से। 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। ये कितना हो जाएगा, 8। और ये कितना हो जाएगा, 3 38 29। देखिए 19 दूना क्या होता है, 38। ये कट गया, मतलब सी नंबर क्या है, आंसर, ये आंसर। बस आगे चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तरीका आप लोग सीख लीजिएगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें 19 से, 7 से, 13 से
29 से विभाजित होने का एकदम आसानी तरीका बता दूंगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 1, 3, 5, 25 को गुना किया जाए। दोस्तों 1 गुना, 3 गुना, 5 गुना, ऐसे करते करते गुना कितना जाएगा, 25 को गुना करेंगे तो शून्य कितनी बार आएगा, ये प्रश्न में पूछा है। तो देखिए शून्य होने के लिए एक तो होना चाहिए 5 और एक तो होना चाहिए 2, ताकि 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो एक शून्य आ जाएगा। यदि सम संख्या ना हो, देख रहे हैं ना, तो आप 5 चाहे कुछ भी रहे, यदि सम संख्या उसमें नहीं हो तो जीरो नहीं क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी संख्या क्या है, विषम संख्या है। सम संख्या है नहीं है, तो कितनों संख्या रहे विषम संख्या, यदि सम संख्या ना हो तो उसमें जीरो एक भी नहीं होगा, तो इसलिए जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर कोई जीरो नहीं होगा। ये बी ऑप्शन है, इतना बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 90 से पूर्णतः विभाजित होती है। यहाँ पर दोस्तों चेक करना है 90 से विभाजित होना। तो 90 से विभाजित होने का मतलब 9 से और 10 से विभाजित होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए 9, 9, 0, 0 ए है। ये देखिए 9 से भी कटेगा ही, 9 का 9 और 9 का 9, और ये 0 से भी कटेगा, मतलब ये विभाजित है। ठीक है, और दूसरी बात है इसमें देखिए बी नंबर में 9, 9, 0, 9, ये 9 से तो कट जाएगा, 9 का 9, 9 का 9 और 0 और ये 9 ही कट जाएगा, लेकिन 0 से कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए बी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ही सही होगा। 0 से कटने के लिए लास्ट में क्या संख्या चाहिए, 0। देखिए 0 से कोई संख्या, देखिए मान लिया जाए कि एक 50 है, तो ये 0 से कटेगा, कट जाएगा। तो कोई भी संख्या है जिसमें जैसे कि 90, 10 से कटना चाहिए, 10 से बात करते हैं। 10 से वही संख्या कटता है जिसके अंत में क्या होता है, 0 होता है। जैसे 500 है, ये कट जाएगा 10 से, 50 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 499 है, ये कटेगा नहीं, कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ 0 नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, इसमें 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा ये आंसर। एकदम आसान है, मजाक का प्रश्न था। तो बच्चों आज हम लोग जितने प्रश्न डिस्कस किए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ग्रुप डी के लिए और आने वाले एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए। और जितना भी प्रश्न हम लोग बनाए उस पर व्याख्या किए और उससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उस पर भी डिस्कस किए। ठीक है दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3 आगे हम बनाते जाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।